नमस्कार, आरोहण भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और सभी विशेषज्ञों का यही कहना है कि आने वाली सदी भारत की सदी होगी। परंतु एक और जहां भारत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो उसके समस्याएं भी काफ़ी उभर कर सामने आ रही हैं। आज हमारे पश्चिमी दिशा पर एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को भरण पोषण करता है, तो वहीं पूर्वी दिशा में चीन जैसा विस्तारवादी देश मौजूद है। हालांकि जिस प्रकार से भारत ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया है, ऐसे में पाकिस्तान भारत के लिए कोई बड़ा थ्रेट अब नहीं रहा है। परंतु जिस प्रकार से चीन उभर कर सामने आ रहा है, यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। पिछले 1.5 दशकों से हमने अमेरिकी थिंक टैंक से चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी के बारे में सुन और पढ़ रखा है। हो सकता है कि अमेरिका अपने हितों को लेकर के इस प्रकार की थ्योरीज हमारे सामने रखता रहता है, परंतु हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चीन आज भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है। जिस प्रकार से चीन म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव तथा जिबूती में अपने मिलिट्री बेसिस को लेकर के अपने सैन्य विकल्पों को तैयार करने में लगा हुआ है, ऐसे में भारत को इसे नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा तथा भारत को इसे बड़े ही गंभीरता से लेते हुए इसके तोड़ निकालने पर कार्य करने की आवश्यकता आन पड़ी है। आज भारत अंदर ही अंदर इसे लेकर के कार्य भी कर रहा है, जिसके कुछ संकेत अब धरातल पर भी दिखाई दे रहे हैं। यदि भारत अपनी रणनीति को सही से बनाकर चलता है तो चीन भविष्य में भारत से किसी भी तरीके से सैन्य टकराव में जाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, और यदि वो ऐसा करता भी है तो उसे भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जिसे भारत को सही तरह से अपनाना होगा, ताकि भविष्य में चीन भारत पर किसी भी प्रकार से सैन्य टकराव में जाने की हिम्मत ना कर सके। आइए इसे समझने का प्रयास करें। आज यदि हम इंडियन ओशन को देखें तो चीन इंडियन ओशन के सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर अपना मजबूत प्रेजेंस बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत को भी चीन के इस स्ट्रेटेजी को काउंटर करते हुए अपने सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर अपने प्रेजेंस को मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी कुछ महीनों पहले यह खबर आई थी कि भारत मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर अपने मिलिट्री बेस को तैयार कर चुका है। भारत ने सेशल्स के एजम्पशन आइलैंड्स पर भी इसी प्रकार की एक बेस बनाने पर काम भी कर रहा है। वहीं भारत ने म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर भी अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ऑपरेशनल कर दिया है। साथ ही साथ चीन के पाकिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट को काउंटर करते हुए भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। भारत ने ओमान के डुकम पोर्ट पर भी अपने पैर मजबूत किए हैं, जो भारत को चीन के जिबूती स्थित सैन्य अड्डे पर नज़र रखने के लिए मदद कर सकता है। भारत अब चीन को उसी के घर में घेरने के लिए साउथ चाइना सी के अलग अलग देशों में भी अपने प्रेजेंस को मजबूत करने का काम कर रहा है। भारत के एक प्राइवेट कंपनी अडानी पोर्ट्स फिलीपींस में अपने पोर्ट बनाने की योजना पर काम कर रही है। वहीं भारत ने वियतनाम में भी अपने सैन्य गठजोड़ पर काम करना शुरू कर दिया है। आज भारत सिंगापुर के चंगी एयरबेस तथा चंगी नेवल बेस पर भारतीय नौसेना के लिए परमिशन प्राप्त कर ली है। वहीं भारत इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह पर अपने प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए बातचीत भी कर रहा है। चीन से भविष्य में निपटने के लिए भारत को इस प्रकार आने वाले समय में सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर अपनी प्रेजेंस को मजबूत करने का काम करते रहना होगा तथा अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत करते हुए चीन के सभी तैयारियों के खिलाफ एक रणनीति तैयार करनी होगी। आज दूसरे देशों में अपने प्रेजेंस को मजबूत करने के साथ साथ भारत को अपने
स्वयं के द्वीपों पर भी सैन्य मौजूदगी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता है। भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों पर भारत को अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एज को बढ़ाने का काम करना चाहिए। भारत के निकोबार द्वीप समूह भारत को मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एज दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज भारत को निकोबार द्वीप में मजबूत मिलिट्री बेस बनाने की आवश्यकता है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि सरकार निकोबार द्वीप में बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करने जा रही है और एक बड़ा सैन्य अड्डा बनाने का निर्णय भी कर चुकी है। यदि भारत निकोबार द्वीप में मजबूत मिलिट्री बेस खड़ा कर लेता है तो भविष्य में भारत कभी भी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक करने की स्थिति में आ सकता है और चीन के सभी गतिविधियों को रोक सकता है। वहीं भारत को अपने लक्षद्वीप आइलैंड्स पर भी मिलिट्री जेटीज को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है तथा मालदीव में मौजूद चीनी हरकतों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हाल के कुछ वर्षों में चीन ने ढेरों रिसर्च वेसल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और उन्हें अपने विरोधी देश की निगरानी करने और उनकी ज़रूरी संवेदनशील जानकारियों को चुराने में लगा दिया है। चीन ने इस रिसर्च वेसल्स को भारत के परमाणु परीक्षणों की जानकारी चुराने के लिए भी प्रयोग किया है। आज चीन अपने इन रिसर्च वेसल्स को श्रीलंका तथा मालदीव में तैनात करके भारत की अंदर हो रही सभी संवेदनशील जानकारियों को चुराने का काम कर रहा है। ऐसे में भारत को चीन के इस चाल का जवाब देने के लिए ऐसे ही कुछ रिसर्च वेसल्स बनाने की ज़रूरत है। कुछ वर्ष पहले भारत ने भी अपने रिसर्च वेसल्स INS ध्रुव को तैयार किया था, परंतु भारत को ऐसे और कई रिसर्च वेसल्स तैयार करने की आवश्यकता है तथा चीन की निगरानी में इन्हें वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों में तैनात करने की ज़रूरत है। इन रिसर्च वेसल्स के माध्यम से भारत चीन में हो रही सभी गतिविधियों तथा संवेदनशील जानकारियों को इकट्ठा कर पाने में सक्षम होगा। हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर टेक्निक्स में भारतीय सेना काफ़ी मजबूत मानी जाती है, परंतु हाल के कुछ वर्षों में चीन ने भी हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर टेक्निक्स को काफ़ी मजबूत बनाया है और साथ ही साथ लद्दाख में लगातार 3 वर्षों से हो रहे मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बावजूद आज अपनी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तथा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्थिति को और भी मजबूत बनाया है। ऐसे में भारत को भी अपने माउंटेनियस वारफेयर टेक्निक्स को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है और चीन पर अपनी स्ट्रेटेजिक एज को बढ़ाए रखने की आवश्यकता है। भारत ने पिछले दशकों में अपना खुद का एक GPS सिस्टम डेवलप किया था। इसे पहले के मुकाबले और भी मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि हमें रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस के लिए अमेरिका के GPS पर निर्भर ना रहना पड़े। आज हमारे सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन टेक्निक को और भी एक्यूरेट बनाने की आवश्यकता है ताकि हमारी सेना चीन की सेना के हर एक हरकतों की जानकारी मिल सके और सेना अपनी तैयारी को पुख्ता कर सके। आज चीन को नियंत्रित रखने के लिए भारत को अन्य देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले हम अपने संबंधों को रूस से मजबूत करने की आवश्यकता है। आज रूस सोवियत यूनियन जितना मजबूत नहीं रहा है और चीन पर बढ़ रही उसकी निर्भरता को देखते हुए चीन के साथ किसी भी युद्ध की स्थिति में रूस भारत के समर्थन में उतरेगा ऐसी कल्पना नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से आज रूस चीन पर निर्भर हो गया है, यदि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत नहीं करता है तो रूस पूरी तरीके से चीन का पिछलग्गू राष्ट्र बन जाएगा, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में भारत को रूस के साथ अपने रक्षा संबंध, अपने ट्रेड रिलेशंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन में सहयोग को बढ़ाना होगा। वहीं रूस को भी चीन के मंसूबों की पूरी जानकारी है। रूस को पता है कि यदि भारत चीन के खिलाफ कमज़ोर साबित होता है तो भारत के बाद चीन का अगला निशाना रूस ही होगा।
जिस प्रकार ग्लोबल टाइम्स लगातार व्लादिवोस्तोक को चीन का हिस्सा बनाने में तथा बताने में तुला हुआ रहता है, ऐसे में रूस भलीभांति इसे देख रहा है और समझ रहा है। ऐसे में रूस और भारत आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए काम भी कर रहे हैं और इन दोनों देशों के मजबूत संबंध भविष्य में चीन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होंगे। चीन को नियंत्रित करने के लिए भारत को जापान जैसे देशों के साथ भी अपने संबंधों को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तथा उसने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरीके से अमेरिका पर सौंप दी। परंतु जिस प्रकार से बीते दशकों में चीन ने मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया है और जिस प्रकार से अमेरिका का प्रभुत्व अब धीरे धीरे घटता जा रहा है, ऐसे में जापान की सरकार को इस बात का अंदेशा हो गया है कि भविष्य में यदि जापान को अपने आप को मजबूत रखना है तो उसे अपने सैन्य तथा मिलिट्री पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसीलिए वर्तमान की जापानी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह आने वाले वर्षों में अपनी सुरक्षा तैयारियों को और पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। आने वाले वर्षों में चीन कई आधुनिक सैन्य उपकरणों की तैयारी करने जा रहा है। ऐसे में भारत को जापान के साथ उच्च तकनीक के रक्षा उत्पादों के साझा उत्पादन पर काम करने की आवश्यकता है ताकि भारत इस प्रकार के उच्च तकनीकी रक्षा उपकरणों की मदद से युद्ध की स्थिति में चीन पर नियंत्रण पाने में प्रयोग कर सके। भारत को अपने संबंधों को अमेरिका के साथ भी काफ़ी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सोवियत संघ के पतन के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में बड़ा सुधार देखने को मिला और आज अमेरिका और भारत के संबंध काफ़ी मजबूत भी दिखाई देते हैं। आज अमेरिका मजबूत होते कम्युनिस्ट चाइना को रोकने के लिए भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को भारत की फिक्र है, वह तो केवल चीन के खिलाफ भारत से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। जो भी हो, आज भारत के लिए भी अमेरिका से सैन्य संबंध को बढ़ाना चीन के नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक हो गया है और इसीलिए हमने बीते वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच कोनकासा, लेमोवा और बेका जैसे जटिल सैन्य संबंधों को बनते हुए देखा है। इस प्रकार से इन दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य संबंध भविष्य में चीन को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी मजबूत साबित होंगे। भविष्य में भारत को अपने विरासत को दोबारा प्राप्त करना है तो उसे लगातार अपने रक्षा तंत्र को दोबारा मजबूत करना होगा। हमने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण की नीति नहीं अपनाई है। ऐसे में हमारा मजबूत होना विश्व शांति के लिए आवश्यक होगा। आशा करते हैं कि भारत आने वाले समय में चीन जैसे विस्तारवादी और आक्रामक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो पाएगा। चीन से निपटने के लिए भारत के भविष्य की रणनीति के बारे में आपकी क्या सोच है और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आरोहण भारत में आज इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।